10 फरवरी की सुहानी सुबह को आप सबको मेरा सलाम और गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नदीम सजाद राजा हूँ। आज मैं आपको 2 मिसालें देने लगा हूँ, आधा तीतर आधा बटेर वाली कौम की, कि हम कैसे दीन को उसकी तशरीह करते हैं अपने मफादात की खातिर। जो बात हमें अच्छी लगती है वो कहते हैं जी इस्लाम के ऐन मुताबिक है, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम उसको दीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोनों असली वाक़े। मैनचेस्टर में ये 1998 की बात है कि मैं वहाँ बैठा हुआ था एक जगह पर, वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो कुछ हफ्ते पहले एक रेस्टोरेंट के मालिक को वहाँ पे और उसके जो बेटे थे उनको अदालत में ले जाया गया था कि उन्होंने जो टैक्स है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, वो चोरी किया है। वो रेस्टोरेंट चलाते थे, बड़ा ज़बरदस्त उनका रेस्टोरेंट चलता था, और उन्होंने वो गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो टैक्स नहीं दिया। लोग बड़ी तारीफ़ें। अच्छा, उनमें से एक बंदे ने वो सारा कुछ अपने ज़िम्मे ले लिया। उसने कहा जी ये मैंने किया है, बाकी उनकी जान बख्शी होगी, उसको सज़ा होगी, और साथ कुछ जुर्माना हुआ, कोई 1.5-2 लाख जुर्माना हो गया, 1.5-2 लाख पाउंड। 1998 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लोग बड़े जनाब उस पर ना अफसोस कर रहे थे, गलत सज़ा हुई है। साथ वो ये कह रहे थे ये बड़े ज़बरदस्त मुसलमान हैं, ये शराब नहीं बेचते हैं, ये अपने रेस्टोरेंट में कोई शराब लेके भी आए तो उसको कहते हैं कि जी हमने ये इस्लाम में शराब मना है तो हमने ये नहीं जो है ना आपको पीने देनी, आप बेशक होटल छोड़ के चले जाएं, रेस्टोरेंट छोड़ के चले जाएं। तो बड़े वो लगे हुए हैं और कह रहे जी बड़ा गलत हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बिल्कुल सही है कि शराब पीने की इजाज़त नहीं है दीन में, लेकिन क्या इस्लाम में टैक्स चोरी करने की इजाज़त है? वो मुल्क जिसने आपको रोज़गार दिया, आपकी नस्लों को रोज़गार दिया, तहफ़्फ़ुज़ दिया, आप यहाँ पे आए, आपको तरक्की करने के मौक़े दिए, आपकी ज़ाती ज़िंदगी बेहतर हुई, आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया, कानूनी तौर पर हर लिहाज से इतनी ज़बरदस्त सेहत की सहूलियात हैं, तो क्या आप उस मुल्क के साथ गद्दारी करके टैक्स चोरी करना, तो आप ये समझते हैं कि ये सही है? उनका इसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम वो आधा तीतर आधा बटेर वाली कौम है कि पूरी बात का पता ही नहीं होता, फतवे जो हैं वो देने शुरू कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वाक़या, एक और बंदा, तो वो ये कह रहा जी कि इंटरेस्ट जो है वो हराम है, लिहाजा मैंने इंटरेस्ट वाला मकान नहीं लेना कि जिसमें मॉर्गेज के ऊपर इंटरेस्ट दो, ये हराम है। तो मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये हराम है टैक्स, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो आपने बहन भाइयों के जाली अंगूठे लगवा के स्टाम्प पेपर के ऊपर, जिसका आपके ऊपर बाद में 420 का पर्चा भी हुआ, तो क्या ये सही है? ये इस्लाम में सही है? और जो आप झूठ बोल के पैसे लेते हैं, धोखा दे के लोगों के ख़िलाफ़ कंपेनें करके, तो क्या ये इस्लाम में इस बात की इजाज़त है? तो ज़ाहिर है उसके पास भी इस बात का जवाब तो नहीं था। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके भी इल्म में कोई ऐसी मिसालें हैं तो आप भी दीजिए, आधा बटेर आधे तीतर वाली जो है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।